कंसेप्ट थ्रू PYQ सीरीज हम लोग चला रहे हैं। इस सीरीज का आप भरपूर फायदा उठाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस होता है। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने में आप कंफर्टेबल होंगे, उतना ही आपको एक्स्ट्रा एड्ज मिलता जाएगा, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होता जाएगा। आपको आइडिया आता जाएगा कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन के जरिए जो लर्निंग हो रही है, क्वेश्चन के जरिए जो कंसेप्ट आपका डेवलप हो रहा है, वो सबसे इफेक्टिव होता है, क्योंकि प्रैक्टिस से सीखी गई चीज़ें सबसे बेस्ट होती हैं। आज जो मैं बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, ये जेईई मेन 2022 एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। जो मैंने इस क्वेश्चन से सीखा या जो क्वेश्चन मैंने इसे ऑब्जर्व किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन से मैं हट जाता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है, लेट A1 A2 A3 बी एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। इतना क्लियर है? ये हमको समझ में आ रहा है कि ये किस टॉपिक से है, जीपी टॉपिक से है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। फिर देखिए क्या बोल रहा है, ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी ये नंबर्स हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अब यहां पे दिया है, यहां पे कि कुछ जीपी की टर्म्स ले रखी हैं, A1 A3 A5 A7, इनका प्रोडक्ट है 1 डिवाइडेड बाय 1296, और सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म का सम दिया है 7/36। तो हमको निकालना है 6th टर्म प्लस 8th टर्म प्लस 10th टर्म किसके बराबर आएगा, ये सम किसके बराबर आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफिक है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक मेथड आपका यूज होगा। वो स्पेसिफिक मेथड आपका क्या यूज होगा, वो स्पेसिफिक मेथड यूज होगा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। जनरली ये वाला मेथड हम तब यूज करते हैं जब प्रोडक्ट हमें दिया गया होता है, जब हमें प्रोडक्ट दिया गया होता है। जब प्रोडक्ट दिया हुआ रहता है तो ये मेथड बनाने से हमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर हम 3 टर्म्स सेलेक्ट कर रहे हैं या ऑड नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो मिडिल टर्म होगा उसको हम ए लेंगे। मिडिल टर्म क्या लेंगे, ए लेंगे। जनरली जैसे हम फर्स्ट टर्म लेते हैं तो यहां पे उसे हम मिडिल टर्म लेंगे। तो 3 टर्म है तो यहां से एक उससे बाद और एक उससे पहले। और यहां पे कॉमन रेशियो हम क्या लेंगे, कॉमन रेशियो लेंगे हम आर। कॉमन रेशियो हम क्या लेंगे, कॉमन रेशियो लेंगे हम आर। कॉमन रेशियो लेंगे हम आर। कॉमन रेशियो लेंगे अभी हम आर। अगर हम 4 नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट कर रहे हैं तो मिडिल टर्म अभी हमारी 2 होंगी। मिडिल टर्म हमारी कितनी होंगी, कलर तो मैंने चेंज किया था अभी। मिडिल टर्म कितनी होंगी, 2 होंगी, ए अपॉन आर और ए आर। तो अभी कॉमन रेशियो जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो क्या होगा, आर स्क्वायर। कॉमन रेशियो क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। फिफ्थ अगर टर्म, अगर हम फिफ्थ नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं तो फिर क्या है, बीच की टर्म क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, और कॉमन रेशियो आर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम निकालते जाएंगे। ये बात क्लियर है? तो यहां पे जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं या इवन नंबर ऑफ टर्म्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम मिडिल टर्म ले रहे हैं ए और कॉमन रेशियो ले रहे हैं आर। तो ऐसे करके हमारा आ जा रहा है। इससे फायदा क्या हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये क्यूब आ जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो जब मल्टीप्लिकेशन दिया रहता है तो ये मेथड हम जनरली यूज करते हैं, और ये मेथड अगर हम अच्छे से यूज कर पाते हैं तो क्वेश्चन हमारा जल्दी से बन जाता है। सब देखिए ये क्वेश्चन है। अब यहां पे देखिए, सब यहां पे क्या दे रखा है इसने, 4 नंबर ऑफ टर्म्स का प्रोडक्ट दे रखा है। तो सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास हम मान लेते हैं कि हमारे पास 7 नंबर ऑफ टर्म ही है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 7 ही है। 7 है तो 7 कैसा है, एक ऑड नंबर है। तो मिडिल टर्म हम क्या ले लेंगे, मिडिल टर्म ले लेंगे हम ए। मिडिल टर्म ले लेंगे ए, और कॉमन रेशियो क्या ले लेंगे, आर। तो 7 है तो 7 में 3 इधर जाएंगे और 3 इधर, और ये क्या हो जाएगा, 4th नंबर वाला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4th नंबर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहां पे ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। इतना क्लियर है? अब यहां पे
क्या आ जाएगा हमारे पास, a अपॉन आर स्क्वायर और a अपॉन आर क्यूब। ये बात क्लियर है। इसको हम मान लेते हैं, अभी नंबर ऑफ टर्म्स हम 7 मान ले रहे हैं, तो इसको मान लेते हैं हम a1, इसको मान लेते हैं a2, इसको मान लेते हैं हम a7। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। तो अब जो उसने पूछा है, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि a1 क्या है हमारे पास, यही है। a3 हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। a5 4 और 5, ये 5 हो गया, और a7 यही हो गया। अगर इन चार को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए क्या हमारे पास आ जा रहा है, a अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई a अपॉन आर, फिर आ जा रहा है हमारे पास a अपॉन आर, और फिर आ जा रहा है a अपॉन आर क्यूब। तो कितना आ जा रहा है हमारे पास, r4 कैंसिल, तो a4 आ जाएगा। इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, a4 आ जाएगा। और a जो है वो हमारे पास क्या है, जो a है ये क्या है हमारे पास, a है हमारे पास a4। तो a4 मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका मतलब है कि क्या हमारे पास आ गया, a4 रेज टू द पावर 4 इक्वल टू कितना दे रखा है, 1296। ये बात समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इन चार टर्म का प्रोडक्ट क्या आ गया हमारा, a रेज टू द पावर 4, और जो ये है यहाँ पे वो क्या है, फोर्थ नंबर ऑफ टर्म है, और फोर्थ नंबर ऑफ टर्म हम क्या मान रहे हैं, a4 मान रहे हैं। मतलब इन सब का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, a4 रेज टू द पावर 4। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि a4 इक्वल टू 1/6। 6 रेज टू द पावर 4 क्या होता है, 1296 हो जाता है। तो क्या होगा, 1/6 होगा, जो कि एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, क्योंकि हमें क्या लेने हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स लेने हैं। ये बात क्लियर है। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे, नेक्स्ट स्टेप दे रखा है उसने कि a2 प्लस a4, जो a2 प्लस a4 है, a2 प्लस a4 क्या दे रखा है, 7/6 दे रखा है, 7/36 दे रखा है। a2 प्लस a4 क्या दे रखा है, 7/36 दे रखा है। तो a2 हमारे पास क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा 7/36 माइनस a2 की नहीं सॉरी a4 की वैल्यू क्या थी, 1/6। तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 36, तो ये हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 1/36। ये बात क्लियर है। तो a2 हमारे पास क्या आ गया, a2 आ गया हमारे पास 1/36, और a2 यहाँ पे क्या है, a अपॉन आर स्क्वायर क्या है हमारे पास, 36 है। और a की वैल्यू क्या है, a क्या है हमारे पास, a4 है, और जिसकी वैल्यू क्या आएगी थी हमारे पास 1/6, तो ये आ गया हमारे पास 1/6 1/r² इक्वल टू 1/36। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 1/r² इक्वल टू 1/36। इसका मतलब नहीं सॉरी 1/6, तो r² हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। r² हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। हमें बोल रहा है a6, a8 और a10, क्या पूछ रहा है हमें पूछ रहा है a6, हमें पूछ रहा है a6 प्लस a8 प्लस a10। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है, a6 प्लस a8 प्लस a10। अब देखिए a7 हमारे पास क्या है, ar3, और कॉमन रेशियो हम क्या मान रहे हैं, r मान रहे हैं। तो a8 क्या हो जाएगा हमारे पास, a8 हो जाएगा ar4, और ये a10 क्या हो जाएगा, a9 हो जाएगा ar5, और a10 हो जाएगा ar6। r से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये बात क्लियर है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हमने सेलेक्ट करी थी, तो इसलिए हमने कॉमन रेशियो क्या लिया, r लिया। अगर हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करते हैं तो r² हम कॉमन रेशियो लेते हैं। ये बात क्लियर है। तो देखिए a6 का क्या मतलब हो गया, a6 का मतलब हो गया हमारे पास a6 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, a6 है हमारे पास क्या है, ar², a6 है हमारे पास ar²। ये बात क्लियर है। फिर a8 क्या आ जाएगा हमारे पास, ar4 आ जाएगा, और a क्या आ जाएगा हमारे पास, ar क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा, ar6 आ जाएगा।
और जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए किसका वैल्यू आ रहा है, स्मॉल ए आ रहा है फोर्थ टर्म का वैल्यू आ रहा है, स्मॉल ए किसका है, फोर्थ टर्म का वैल्यू है। तो ए आर स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो इधर क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू द पावर 4। इतना क्लियर है। ए आर स्क्वायर ये था 1/6 जो कि ये 4 था, आर स्क्वायर क्या था 6, और यहां पे क्या आ गया, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 36 है, और ये क्या है R4, आर स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी आर स्क्वायर की वैल्यू 6 है, आर स्क्वायर की वैल्यू 6 है, आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36। तो आंसर क्या आ जाएगा 36 प्लस 6 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 43। आंसर क्या आ गया 43 आ गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास 43, मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखिए कुछ स्पेसिफिक हमारे पास टॉपिक रहते हैं, उन्हें स्पेसिफिक तरीके से ही सॉल्व किया जा सकता है। तो जब हम सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का अगर आइडिया लेंगे और इससे भी सफिशिएंट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते रहिए, सेशन हमारे फॉलो करते रहिए, जितना सिंसियरली आप फॉलो करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रिपरेशन में एक्स्ट्रा एड्ज मिलता जाएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।